दूध में कोलगेट डालने की ऐसी टिप बताऊंगी कि जो उससे आपकी तमाम परेशानियां जो है ख़त्म हो जाएंगी। लीमू के छिलकों का आज मैं आपको ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपके मोटे से मोटा पेट भी वो है कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें आबाद रहें। तो चलते हैं हमारी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर हमारी 1 जो है वो इस तरह लीमू से रिलेटेड है कि हमने इस तरह लीमू ले लेने हैं। एक लीमू आप ले सकते हैं। लेने के बाद आपने इसका जूस निकाल लेना है और जब इसका जूस निकाल लें तो आप इसको जूस को किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी बना के भी इसका पी सकते हैं और इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसके छिलके लेने हैं। छिलके लेने के बाद आपने इसको 1 गिलास पानी में इस तरह से डिप कर देना है। इसको कट कर लेना है बारीक बारीक, आपने इसको इस तरह से कट करते जाना है जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने इस तरह से वीडियो में जिस तरह से मुझे देख रहे हैं इसी तरह से आपने बारीक बारीक छिलकों को कट करके पानी के 1 गिलास में डिप करके आपने रख देना है। फिर आगे मैं बताऊंगी कि आगे आपने इसके साथ दूसरी चीज़ जो है वो क्या करनी है। दूसरी चीज़ जो है वो है ज़ीरा। 1 टीस्पून आपने लेना है ज़ीरा आपने ले लेना है। इसको अच्छी तरह साफ करके आपने रख लेना है और जब भी आपका दिल करे तो आपने इसको डेली रात को आपने इस तरह 1 गिलास पानी में लीमू के छिलके, 1 लीमू के छिलके और 1 टीस्पून जो है वो आपने ज़ीरे का जो है वो इसमें डिप करके रख देना है। तो जब इसका असर निकल आएगा सुबह आपने खाली पेट छान के इसको पी लेना है। आप इसमें शहद भी मिक्स कर सकते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह हल्दी से रिलेटेड है कि बाज़ गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आपका ऐसी मैं इसकी हल्दी की टिप बताऊंगी कि जो आपके बहुत ही काम की है कि हम कपड़े वॉश करते हैं, बर्तन वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हमारे हाथों में इचिंग सी होने लग जाती है। तो हल्दी में आपने क्या करना है कि सरसों का जो तेल है वो इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा आपने सरसों का तेल लेके इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। जब आपने सरसों का तेल ही लेना है क्योंकि कोई और तेल आपने नहीं लेना। इस तरह से हमारी इन जगहों पर इचिंग हो जाती है और कभी खारिश आना शुरू हो जाती है तो पाँव की उंगलियों में भी इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने हल्दी को लगा लेना है। इस तरह से लगाएंगे तो आपकी जो सारी जो मुश्किलात हैं, सारी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल होगा। इस तरह लगाने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 घंटे लगा रहने देना है। फिर आप चाहें तो वॉश कर लें, नहीं तो आप लगा भी रहने दें तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं, कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से आपने इसको लगाना है अपने हाथों पे, अपने पाँव की उंगलियों पे, क्योंकि हम जब भी गर्मियां हैं, गर्मियों में बारीक बारीक दाने भी निकल आते हैं और कपड़े वॉश करने से साबुन की वजह से हाथों में खारिश भी आती है। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह प्याज से रिलेटेड है। आप प्याज, मैंने आपको बहुत ज़्यादा टिप्स बताई हैं कि प्याज को किस तरह आपने काटना है। प्याज काटने के बाद हमारे हाथों से स्मेल भी आती है, इसके तरीका भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसको किस तरह से आपने ख़त्म करना है। तो आज मैं ऐसी टिप बताऊंगी जो देखते ही आप हैरान रह जाएंगे और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने प्याज का छिलका जब भी उतारना है तो इस तरह से उतारने के बाद आपने इसको करना कि जो इसकी पीछे वाली साइड होती है, जड़ वाली जो इसकी साइड होती है, इसको आपने अच्छी तरह से निकालना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हम होती हैं। आपने ये देखें, इसका जो पिछले नीचे जड़ वाला हिस्सा है इसको जहाँ तक हो सके आप इसे निकालें। जब तक वो अंदर तक है तो उसे निकाल दें और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। आजकल बवासीर जो है वो भी बहुत फैली हुई है। इससे बवासीर जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है और इससे बहुत सी कैंसर वगैरह का मसला जो है वो भी हो जाता है। तो आपने इसको लाजमी निकालना है और एहतियात करनी है कि आप कभी भी सब्ज़ी में इस तरह का प्याज जो है वो इस्तेमाल ना करें। तो टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह कैंडल से रिलेटेड है। आजकल जो है लाइट भी बहुत जा रही है और हमें कैंडल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब भी ऊपर से इसका धागा ख़त्म हो जाए तो इसको ज़ाया ना करें। कैंडल्स बहुत महंगी हो गई हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि इस छुरी की मदद से आपने इसको साइडों से कट कर लेना है और जब इसे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता रब कर देंगे तो फिर आपको इस तरह से ऊपर, आपको मैं धागा निकाल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो है धागा वो आप इससे फिर जो है वो कैंडल आपके इस्तेमाल में आ सकती है। तो इसी तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखें, जब आप साइडों से आप इसे उतार देंगे तो फिर ये कैंडल जो है आपके इसे इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। आप इस तरह से अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं और इससे आपके
हज़ारों रुपए की बचत होती। जब भी हमारे टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह है कि जब हमारे दरवाज़ों से बहुत ज़्यादा चूं चूं की आवाज़ें निकलती हैं तो आपने क्या करना है, कैंडल ले लेनी है। कैंडल को लेके इसके जहाँ जो लगे होते हैं इनके ऊपर इस तरह से रब करना है। आपने अच्छी तरह से इसको रब करना है क्या, ताकि आपके जहाँ से दरवाज़ों की आवाज़ें निकलती हैं चूं चा चींकी, तो आप इसको ख़त्म कर सकें। और इसी तरह जब कि हम ऑयल वगैरह लगाते हैं तो इससे ऊपर मिट्टी जम के वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह आप ऑयल वगैरह कम लगाएं। और इस तरह मैंने पहले भी आपको एक टिप बताई है कि आप साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कैंडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपने दरवाज़ों को ठीक करना है। तो टिप नंबर मेरी 6 जो है वो इस तरह कोलगेट से रिलेटेड है कि कोलगेट को दूध में डालने से आपकी तमाम परेशानियों का ऐसा हल है कि जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और आप बहुत सी मुश्किलात हैं जो आपकी ज़िंदगी में उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे। आपने ले लेनी है थोड़ी सी कोलगेट, और कोलगेट लेने के बाद आपने 2 टेबल स्पून जो है वो ले लेने हैं दूध के। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको मैं बताती हूँ आपने अगली चीज़ क्या लेनी है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो तीसरी चीज़ जो है इसमें वो है हल्दी। हल्दी आपने पीसी हुई नहीं लेनी, आपने दूसरी हल्दी लेनी है और इसको अपने घर में ही पीसना है ताकि इससे आपको अच्छी तरह से फ़ायदा हासिल हो सके। फिर मैंने एक पीस जो है वो हल्दी की ली है। तो इस तरह से इसमें हम फिर जो अगली चीज़ है वो है लेमन। हाफ लेमन का जूस जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हम अपने इसे हाथों पे, बाजुओं पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। जो भी आपके टैनिंग वगैरह होगी चेहरे पे, हाथों पे, जब तो आपकी वो ख़त्म हो जाएगी और इससे आपका जो कलर है वो बहुत ही फेयर हो जाएगा। तो ये देखें हल्दी जो है वो ज़ख्मों को भी ठीक करती है और कोलगेट जो है वो आपको कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, कोई ख़ास केमिकल नहीं होते। तो आपने इसको इस तरह से अपने हाथों पे भी रब करना है, अगर हो सके तो आप अपने चेहरे पे रब कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपने, अगर आपके नाखूनों से इस तरह किसी चीज़ की स्मेल आ रही हो, आपने नाखूनों की सफाई करनी हो, तो आपने टूथब्रश लेके उससे अपने नाखूनों की सफाई करनी है और अच्छी तरह से अपने हाथों को रब करके वॉश कर लेना है। तो इस तरह कोलगेट को दूध में डालने से आपके लाखों नहीं करोड़ों रुपए की जो है वो बचत होगी। आपको जो भी स्किन के मसाइल हैं वो सारे जो हैं आपके हल हो जाएंगे। और हल्दी जो है वो भी इसमें एंटी एलर्जिक है। आप इस तरह से हल्दी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी ज़ख्मों को बहुत ज़्यादा ठीक करती है। आपके हाथों पे कोई भी दाने वगैरह हैं, कोई ज़ख्म है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आपने अपने हाथों पे हल्के हाथों से रब करना है और फिर आपने अच्छी तरह से इसको रब करने के बाद आपने वॉश कर लेना है। जब इसे वॉश कर लेंगे तो आपको खुद ही नज़र आएगा कि आपके हाथ जो हैं वो कितने साफ़ सुथरे हैं और आपके नेल जो हैं वो भी कितने साफ़ हो गए हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं जो है इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई है और इसमें जो टिप ज़्यादा पसंद आई उसमें आपने अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ